नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय घमासान मचाया हुआ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही इस कट्टरपंथी राजनीति का उन्हीं के शब्दों में कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है और इस कट्टरपंथी राजनीति ताकतें जो इस समय देश में हावी होने जा रही हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम उन्होंने किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्यों बीजेपी इस मूव से बैकफुट पर जा सकती है, ये पूरी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का जो आम चुनाव साथियों 23 नवंबर को समाप्त हुआ है, उसके बाद जो परिणाम आया वो परिणाम बहुजन राजनीति के लिए आप कह सकते हैं साथियों ज्यादा काम का नहीं है, बल्कि कोई भी पॉजिटिव सफलता आप उससे नहीं देख सकते हैं। आपको नेगेटिव नजर आएगा। बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी के द्वारा वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी जो चलाई जाती है, उसका खाता भी इस विधानसभा चुनाव में नहीं खुल पाया है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी अपनी राजनीतिक सक्रियता से इस समय काफी हॉट बने हुए हैं। महाराष्ट्र में इस समय जो भी मुख्यमंत्री को लेकर घमासान चल रहा है, उत्तर भारत में जो कट्टरपंथी ताकतें इस समय हैवी होती जा रही हैं, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, उसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। साथ ही इस देश में रहने वाले बौद्ध समाज के लिए उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। बाबा साहब का एक प्रसिद्ध कथन है जो इस देश की सच्चाई को साथियों कहीं ना कहीं बयां करता है कि इस देश का जो इतिहास है वो ब्राह्मणवाद और जो बौद्ध समाज है उसके बीच के संघर्ष का इतिहास है। और उसी बात को प्रकाश अंबेडकर जी ने आगे बढ़ाया है। बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का उन्होंने काम किया है। वो कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर साथियों उन्होंने जो पोस्ट लिखी है, उन्होंने जो जवाब बीजेपी को दिया है वो आ रहा है। ये जो जवाब है उन्होंने साथियों पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में दिया है, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में अनुवाद किया है, जिसे अब आप बगल में देख सकते हैं। एक तरफ आपको अंग्रेजी में उनकी जो ओरिजिनल पोस्ट है वो दिखाई देगी और उसके ही बगल में आपको दाएं तरफ हिंदी अनुवाद उसका दिखाई देगा। तो जो हिंदी अनुवाद है वो साथियों मैं आपके सामने एक बार सुना देता हूँ, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नस्वर संघर्ष का इतिहास है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बाबा साहब का एक प्रसिद्ध कोट है साथियों, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने बताया, और उसी से प्रकाश अंबेडकर जी अपनी जो पोस्ट है, अपना जो जवाब है, उन्होंने जो बीजेपी को देने का काम किया है उसको शुरू किया है। वो आगे कहते हैं, बीजेपी RSS अपने नापाक इस्लामोफोबिक डिजाइनों के साथ प्राचीन मस्जिदों को हिंदू ऐतिहासिकता दिखाने के लिए हो हल्ला मचा रहे हैं, जो 90 के दशक की कमंडल राजनीति की नकल है। यहाँ पर साथियों प्रकाश अंबेडकर जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, जो 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन मुद्दों को लेकर राजनीति की जा रही थी, कहीं ना कहीं इस समय भी उन्हीं मुद्दों को दूसरे तरीके से बीजेपी आगे बढ़ा रही है। उन्होंने संभल की घटना साथियों आपको याद होगी, अजमेर में इस समय जो कुछ चल रहा है उनका यहाँ पर उन्होंने जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उनका जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं इन्हीं घटनाओं से आया है, जो इस समय उनकी ये पोस्ट बीजेपी के लिए लिखी गई है। तो उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे बीजेपी जो इस्लामोफोबिक घटनाएं हैं, जो इस्लामोफोबिया उन्हें हो रहा है, मुसलमान का जो डर बीजेपी इस समय देश में बना रही है, वो कमंडल राजनीति की शुरुआत है। वो आगे कहते हैं, मेरा सवाल यह है, अगर बौद्ध लोग प्राचीन मंदिरों को बौद्ध ऐतिहासिकता का दावा करने लगे, जो वैदिक हिंदू शासकों द्वारा नष्ट किए गए बौद्ध स्तूपों और मंदिरों के मलबे पर बनाए गए हैं, तो क्या होगा। यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर जी साथियों एक बड़ा ही मौजूद सवाल उठा रहे हैं। अगर इस देश में जो बौद्ध समाज है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर वो भी अपना दावा ठोकने लग जाएं कि भाई जो मंदिर बने हुए हैं, जो मस्जिद बने हुए हैं, ये बौद्ध मठों को, बौद्ध विहारों को तोड़कर बनाए गए हैं, तो इस देश में क्या होगा।
वो साथियों आगे बताते हैं कि क्यों जो बौद्ध समाज है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो इस तरह के जो दावे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका जवाब है, मेरा सुझाव है कि बीजेपी, आरएसएस, एम सिद्दीकी, D3LRS बना महंत सुरेश दास और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़े, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम में कट ऑफ तिथि के महत्व का हवाला दिया था। बौद्धों ने हमारे देश की सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को भंग न करने के लिए पूजा स्थल अधिनियम की कट ऑफ तिथि को स्वीकार कर लिया है। क्या बीजेपी, आरएसएस हमारे प्यारे देश में सांप्रदायिक शांति और सद्भाव नहीं चाहते हैं? तो प्रकाश अंबेडकर जी ने साथियों यहाँ पर बताया है, उन्होंने एक कानून का हवाला देते हुए कहा है कि जो बौद्ध समाज है वो कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून में जो कट ऑफ तिथि दी गई है पूजा स्थल के संबंध में, उस तिथि को उस कानून में जो भी लिखा है वो बौद्ध समाज ने उसको मान लिया है। इसलिए इस तरह के जो दावे हैं, इस तरह की जो वास्तविकता से जो देश की जनता अब जूझ रही है, उन समस्याओं से हम लोग नहीं चाहते कि देश का जो ध्यान है वो भटके, इसलिए हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून की ही बात करते हैं। लेकिन क्या आरएसएस, बीजेपी इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने चाहते हैं? तो बड़े सवाल बीजेपी, आरएसएस पर साथियों प्रकाश अंबेडकर जी उठा रहे हैं और लगातार वो उनके ऊपर इस समय हमलावर हैं। पहले भी आपको हमने बताया था किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी पर इस समय बिल्कुल हमलावर स्थिति में आए हुए हैं और इस देश को जो कट्टरपंथी ताकतें इस समय देश में हावी हो रही हैं, उनको वो मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जी ने साथ में साथियों यहाँ पर जो बौद्ध समाज है, जिस समाज के बलबूते पर बाबा साहब प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, उसी बौद्ध समाज का यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर जी ने पक्ष लेने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर इस तरह के दावे जो मस्जिद को लेकर किए जा रहे हैं, मंदिरों को लेकर किया जा रहे हैं, अगर बौद्ध समाज भी करने लगेगा तो इस देश में क्या होगा। तो बड़ी समस्याओं को इंगित यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर जी ने किया है और कहीं ना कहीं जो बौद्ध समाज की यहाँ पर समझदारी है, उस समझदारी को भी यहाँ पर उन्होंने बताने का काम किया है। तो साथियों प्रकाश अंबेडकर जी ने जो जवाब बीजेपी को यहाँ पर देने का काम किया है और बौद्ध समाज की जो समझदारी उन्होंने यहाँ पर बताई है, इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।